बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, अभी हम 4th क्लास की मैथमेटिक्स का जो लेक्चर पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम सीखेंगे, वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का पार्ट। और पहले हम एडिशन के बारे में सीखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन के बारे में। और जो एडिशन यहाँ पे सिखाई गई है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, वो 5 डिजिट्स तक के क्वेश्चन होंगे। यानी इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने अप टू 4 डिजिट तक क्वेश्चंस किए होंगे, यानी 4 डिजिट 1 2 3 4 डिजिट नंबर्स वाले क्वेश्चंस किए होंगे। और अब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो होंगे 5 डिजिट्स तक, यानी 1 2 3 4 5 तक। ठीक है जी। सबसे पहले जहाँ से बात का आगाज़ किया गया है इस एक्सरसाइज का, इस टॉपिक का, वो ये है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि एन एरोप्लेन कवर्स 11,270 किलोमीटर डिस्टेंस, के एक जो जहाज़ है वो 11,270 किलोमीटर का फासला तय करता है फ्रॉम पिशावर टू टोरंटो, पिशावर से टोरंटो तक। द सेम प्लेन कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 10,921 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम टोरंटो टू लाहौर, और वही वाला जो जहाज़ है वो 10,921 किलोमीटर का फासला तय करता है टोरंटो से लाहौर तक। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दीज टू फ्लाइट्स। अब हमने क्या फाइंड करना है? टोटल। टोटल का मतलब ये होता है कि जो पहला डिस्टेंस है वो भी और जो बाद वाला डिस्टेंस है वो भी, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। ठीक है बेटे। ऐड करने का एक तो तरीका ये है कि आप इसको वर्टिकली सॉल्व करें, जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा होगा। ये वाला आप एक वैल्यू को ऊपर लिखते थे, दूसरी वैल्यू को नीचे लिखते थे। लेकिन अभी मैं यहाँ जिस मेथड को फोकस करूँगा या जिस तरीके को फोकस करूँगा वो है लीनियर। ठीक है, लीनियर मेथड। लीनियर मेथड का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये है कि 11,270, ठीक है, इसमें प्लस हमने करना है 10,921। मैं इस वाले मेथड को ज़्यादा फोकस करूंगा। उसकी वजह यह है कि उस वाले जो वर्टिकल मेथड है, जो ऊपर नीचे लिख के सॉल्व करते हैं, उसकी प्रैक्टिस अक्सर ज़्यादा हुई होती है। मैं वो भी यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, लेकिन पहले मैं इस मेथड से सॉल्व करूंगा, फिर हम वर्टिकल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। आपसे भी यही मैं कहना चाहूँगा कि इस मेथड को ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि अक्सर इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। अब देखें बेटे, यहाँ पे जो ज़रूरी बात याद रखने वाली वो ये है कि फर्स्ट नंबर पे यानी 1th प्लेस पे, ये हमारे पास 1th प्लेस है, इसको शो कर देते हैं। यहाँ पे 1th प्लेस है ये। इसी तरह इसका 1th प्लेस ये है इस नंबर का। ठीक है, तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है। जब हम 1 को 0 में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1। ठीक है जी। इसके बाद सेकेंड नंबर पे देखें, हमारे पास 10th प्लेस पे यहाँ पे 2 है। 10th प्लेस पे यहाँ पे 7 है। जब हम 2 को और 7 को ऐड करेंगे, 7 + 2 क्या हो जाएगा? 9। तो यहाँ हम लिख देंगे 9। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस है हमारे पास 100th प्लेस। ठीक है, यहाँ ये 100th प्लेस और यहाँ पे ये 100th प्लेस है। ये इनको ऐड करेंगे तो ये 9 + 2 क्या हो जाएगा? 11। 11 में हम बेटा जी यहाँ पे 1 राइट करेंगे, और 1 जो है वो 1000th प्लेस में कैरी चला। अब यहाँ पे लिख लें हम या यहाँ पे लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा दोनों तरह से ही ठीक होगा। तो यहाँ 100 के बाद आ जाएगा 1000, और इसके ऊपर हम 1 राइट कर देते हैं यहाँ पे, ये वाला 1। ठीक है, जो 100th प्लेस वाली वैल्यूज को ऐड करने से यहाँ पे कैरी आया। अब देखिए यहाँ पे ये 0 है, लेकिन ये 1 था, तो ये इसको हम 1 कंसिडर करेंगे। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लिखेंगे। ठीक है जी, ये 2 आ गया। इसके बाद हमारे पास है 1000 के बाद 10,000, T.TH 10,000। इसी तरह इधर भी हमारे पास जो 10,000 प्लेस पे क्या है? 1 है। इधर भी 1 है और इधर भी 1। 1 + 1 क्या हो रहेगा? 2। तो आंसर इस क्वेश्चन का बेटा जी आया 22,191। ठीक है, अब हम दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपके लिए और बात आसान हो जाए समझना। ठीक है, तो वर्टिकल मेथड इस तरह होता है कि हम क्वेश्चन को लिखते हैं इस तरह 11,270, और फिर इस तरह प्लस करके लिख लेते हैं हम 10,921। ठीक है जी, ऐसे एक लाइन लगाते हैं, और फिर 1 में 0 ऐड किया तो ये आ जाएगा 1। यहाँ पे 1 लिखेंगे। अच्छा, 2 में 7 प्लस किया तो ये 9 आ जाएगा। 9 + 2 11, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ 1 कैरी आ जाएगा। 1 + 1 क्या रहता है? 2, और 1 + 1 क्या आता है? 2। यानी 22,191 आंसर इस केस में भी आएगा। इस मेथड से भी वही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ आप वो खुद लिख लीजिएगा 1, 10, 100 और 1000 और 10,000 प्लेस, यानी इसकी जो प्लेस वैल्यूज हैं वो आप इसकी खुद लिखिएगा यहाँ पे।
ठीक है बेटे। तो इसी तरह से हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है जो हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कोई नई बात सीखने को मिल जाएगी तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। इन टाउन ए, एक कस्बे में टोटल वोट्स कास्ट हुआ 54,372। जितने वोट कास्ट किए गए, डाले गए, वो 54,372 थे। इन टाउन बी, दूसरे टाउन में टोटल वोट्स कास्ट हुआ 25,617, 25,617। कैन वी फाइंड हाउ मैनी वोट्स वर कास्ट इन बोथ टाउन्स ऑल टुगेदर। अब हमने ये फाइंड करना है कि दोनों टाउन्स में टोटल कितने वोट कास्ट किए गए। तो इसका बहुत आसान सा मेथड यही है कि हमने इनको ऐड करना है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे ये किया कि उन्होंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है, ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट जिसे कहते हैं हम। यहाँ 1, 10, 100, 1000, 10,000। आप इसमें बजाय ये सारा लिखने के आप 1 की जगह पे O लिख सकते हैं, 10 की जगह पे T लिख सकते हैं, 100 की जगह पे H लिख सकते हैं, 1000 की जगह पे TH लिख सकते हैं, 10,000 की जगह पे T.TH लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, जैसा कि हम प्रीवियस पेज पे कर चुके हैं। यहाँ नंबर्स को लिखना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये याद रखना है, जब हमने नंबर्स को ऐड करना है तो आप नंबर्स को राइट टू लेफ्ट लिखें। पहले हमेशा 1 प्लेस से नंबर को लिखना शुरू करें, फिर 10, फिर 100, 1000, 10,000 ऐसे। तो दोनों नंबर्स को हमने लिख लिया है। वोट कास्ट इन टाउन ए टाउन में जितने वोट कास्ट हुए वो हमने ऊपर लिखे, और इसी तरह जो बी टाउन में वोट कास्ट हुए वो हमने नीचे लिखे, और साथ में एक प्लस का साइन भी इसके ऐड कर दिया। जब हमने इनको ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू 79,989 वोट्स वर कास्ट इन बोथ टाउन्स ऑल टुगेदर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, सिंपली ऐड किया है। असल इसमें ये बात भी आपने याद रखनी है क्वेश्चन में कि ये जो साइड पे लाइंस लिखी गई है ना, ये वाली, ठीक है, इनका ध्यान रखना है कि इनको कैसे लिखा जाना है। ठीक है, इनको कहते हैं हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखें बेटे। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है या जो कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि आप पब्लिशिंग हाउस पब्लिश्ड। पब्लिशिंग हाउस मतलब कि ये जो किताबें वगैरह छापते हैं, प्रिंट करते हैं। पब्लिशिंग हाउस पब्लिश 25,575 स्टोरी बुक्स। उन्होंने पब्लिश की हैं 25,575 कहानियों वाली किताबें। कंसिडरिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ द बुक द सेकेंड एडिशन वाज ऑल्सो पब्लिश। दूसरा एडिशन भी उसका पब्लिश किया गया। इन द सेकेंड एडिशन 42,195 बुक्स वर पब्लिश्ड। उनकी मकबूलियत को देखते हुए दूसरा एडिशन भी जो है छापा गया और उसमें 42,195 किताबें छापी गई। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश इन बोथ एडिशंस। तो दोनों एडिशन में कितनी किताबें छापी गई ये बताना है। और साथ में उन्होंने हमें कहा कि ट्राई योरसेल्फ, खुद से कोशिश करें। अभी हम बता देते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको इसी वे में सॉल्व करें। ये देखिए 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये 1 प्लेस पे, 10 प्लेस पे 9 है, यहाँ पे 0 है तो ये आ जाएगा 9 हमारे पास। और 100 प्लेस पे आ जाएगा 2 + 6 8 प्लेस, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे तो 1 + 2 क्या आ जाएगा 3। इसके बाद 5 + 3 8, तो 83,894। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, यानी ये जो ट्राई योर सेल्फ वाला लिखा था। अब दोबारा वापस आते हैं, ये जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी इसको सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट पेज पे इसको देखते हैं कैसे किया सॉल्व। द नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन फर्स्ट एडिशन, फिर ऊपर लिख दिया ये सब को, और सेकंड एडिशन में कितनी बुक्स प्रिंट हुई वो यहाँ लिख दिया पब्लिश हुई। उन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 68,490। ठीक हो गया जी। इसमें जो ज़रूरी बातें जहन में रखने वाली हैं वो यही हैं कि एक तो आपने प्लेस वैल्यू चार्ट को बनाना आना चाहिए आपको, बॉक्स ना भी बनाएं वैसे ही 1, 10, 100, 10,000 और 10,000 को लिख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो वो भी ठीक होगा। नेक्स्ट कहते हैं ट्राई योर सेल्फ, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट होल नंबर। अब देखिए मेरा बेटा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, ये जब मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं अपने बेटे बेटियों को ये बताता हूँ साथ में कि जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात आएगी, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट हो या किसी भी कितने भी डिजिट उसमें क्यों ना हो, सिर्फ 9 आएंगे उसमें। ठीक है, 5 डिजिट नंबर। तो बेटा क्योंकि 5 डिजिट नंबर हमने लिखना है तो ये आएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 टाइम्स 9 राइट करना है हमने। और जब आएगी स्मॉलेस्ट डिजिट की बात, यहां हम लिखते हैं अभी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर।
जी बेटे, जब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात की जाएगी तो हमारे पास सबसे लेफ्ट साइड पे 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे, वो ऑटोमेटिकली स्मॉलेस्ट हो जाएगा। 4 नंबर्स की बात हो रही है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, इसके बाद 3 क्या आ जाएंगे, इसमें जीरोस, तो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब हमने इनको क्या करना है, इनको ऐड करना है। सम का कहा गया, यहाँ पे प्लस ऐड राइट कर देते हैं। 9 वैसे आ जाएगा, 9 वैसे आ जाएगा, और ये वाला 9 भी वैसे आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 9 + 1 10, 10 का मतलब यहाँ पे 0 आएगा और 1 यहाँ पे कैरी लिखेंगे हम। 9 + 1 10, 10 का 0 इधर और 1 यहाँ पे राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यानी जब हमने 5 डिजिट नंबर जो ग्रेटेस्ट है और 4 डिजिट नंबर जो कि स्मॉलेस्ट है, इनको ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग एडिशन टेबल। इस एडिशन टेबल को हमने कंप्लीट करना है और ये बहुत ही आसान है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने इसलिए थोड़ा सा बड़ा किया है ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए। देखें बेटा कि सबसे पहले हमारे पास ये आंसर भी दिया है और क्वेश्चन में कुछ नंबर्स जो हैं वो क्या किए हैं, मिसिंग हैं। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है। अब आपने ये देखना है बेटे, 4 में हमने, ये मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट कर रहा हूँ, अभी हम कलर चेंज कर लेते हैं जी। इस लाइन का ब्लू है तो इसको रेड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको जरा फर्क नजर आ रहा है इसका। देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास 4 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि हमारे पास 8 आ जाए। तो एक तो ये भी है कि आप फिंगर्स पे काउंट करके देख लें, 4 से आगे काउंट करना शुरू कर लें। ठीक है, ये देखिए 5 6 7 8। ठीक है, तो कितनी 1 2 3 4 लाइंस आती हैं, इसका मतलब यहाँ पे 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये 3 है और ये हमारे पास है 1। 3 में कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, एक तो ये कि माइनस करने से आता है, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि प्लस का इसलिए हमें प्लस ही करना है। अब इसका मतलब ये है कि आंसर हमारे पास 10 से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब 3 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास आंसर इस तरह का आए कि उसमें 1 हो। ठीक है, अब देखें जब हम 3 में ऐड करेंगे, ये देखें 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जब 11 आएगा ना बेटे, यहाँ पे मैं 11 लिख के दिखाता हूँ आपको। देखें जब 11 आएगा तो 1 हम राइट कर देंगे और 1 जो है ये कैरी आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो इसी तरह इसका मतलब कि यहाँ क्या आएगा 8। ठीक है, 8 3 11, 11 का 1 इधर आया और 1 यहाँ पे कैरी राइट कर देंगे इस जगह पे 100th प्लेस पे। ठीक है जी। अब देखिए 9 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि हमारे पास 4 आ जाए। तो इसका 9 और 1 10, इसका मतलब 10 में कुछ ऐड करेंगे कि 14 आए, तो यहाँ आएगा 4। ठीक है, 10 + 4 14। लेकिन क्योंकि ये 10 से ज़्यादा बड़ा नंबर है इसलिए हमने यहाँ पे इसका कैरी राइट करना है फिर। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये 2 है और ये वाला 1 3 हो गया। 3 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि 9 आएगा। तो 3 के बाद काउंट करना शुरू कर दें, 4 5 6 7 8 9, 6 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे 6। ये देखिए 6 + 1 7, 7 + 2 9। अब यहाँ पे कैरी कोई नहीं आ रहा तो 5 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि 7 आ जाएगा। 5 + 2, 5 + 2 क्या होता है 7। तो इस तरह ये हमारा जो बॉक्स था ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज है हमारे पास। ये एक्सरसाइज भी बहुत आसान है, बहुत इजी है, ये ऐड ही करना है हमने नंबर्स को। लेकिन ये है कि प्रैक्टिस के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इसको ध्यान से सॉल्व करें और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ही किया करें ताकि आप लोगों को और आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना समझ आ सके। 7 + 5 कितना होता है। अब अगर आप ऐड करेंगे, मेरे लिए आसान है क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है सॉल्व कर करके क्वेश्चंस को, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 7 + 5 12 होता है। ठीक है, आप अगर काउंट करना चाहें वैसे, लेकिन आपको इस क्लास में आके वैसे ही पता होना चाहिए जैसे मुझे पता है अभी। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस का फ़र्क है। 7 + 5 12 होता है। 12 में से हम 2 राइट करेंगे और 1 यहाँ पे कैरी राइट कर देंगे। ये आ जाएगा 1 + 2 3, 3 + 1 4। ठीक है जी, अब कैरी नहीं आ रहा कोई भी, इसका मतलब 9 + 4 13, 13 का 3 आ गया और 1 यहाँ पे कैरी आ गया। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 1 का 1 आ जाएगा। यही इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बी की तरफ आते हैं। 1 प्लेस पे अगर आए हम तो 9 + 1 10 होता है, 10 का 0 आ गया और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। अच्छा जी, 2 + 1 3, 3 + 4 7। ठीक है, यहाँ पे 6 + 3 9 आ जाएगा बेटे। 5 + 4 यहाँ भी 9 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 एज इट इज़ यहाँ पे। और कोशिश करनी है कि नंबर जो हम लिख रहे हैं उनका साइज़ एक जैसा होना चाहिए, यानी छोटे बड़े नंबर ना लिखें।
अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटे। सी वाला जो पार्ट है इसका, 9 + 8 होता है 17। 17 का 7 राइट किया तो 1 यहाँ पे कैरी। 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 का 0 आ गया और 1 यहाँ पे कैरी। 6 + 1 7, 7 + 8 15 और 1 यहाँ पे कैरी। 5 + 1 6, 6 + 6 12, यहाँ 2 आ गया और 1 यहाँ पे कैरी आ रहेगा। 7 + 1 8, 8 + 1 9 आ रहेगा ये। ठीक है जी बेटे। नेक्स्ट देखिए जी इसका क्वेश्चन, 8 + 2 कितना होता है 10, 10 का आ जाएगा 0 और 1 यहाँ पे आ जाएगा कैरी। 1 + 1 2 होता है, 2 में 6 ऐड करें 8 आ गया यहाँ पे। अब कैरी कोई नहीं आ रहा। 5 + 3 8, यहाँ पे 8 राइट किया। 5 + 4 9 और 3 + 2 5। ठीक है, ऐसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमें कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन हमें इस तरह लिख के दिए हुए हैं आप, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी, यहाँ जस्ट उन्होंने कहा सॉल्व द फॉलोइंग, इनको सॉल्व करना है। अब इनको वर्टिकली भी हम राइट करके सॉल्व कर सकते हैं, इनको हॉरिजेंटली भी। मैं कोई से 3 क्वेश्चंस इसमें से सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है जी बेटे। अब सबसे पहले ए वाला पार्ट ले लेते हैं इसका। ठीक है जी, उसमें है हमारे पास 5 8 1 3 एंड 4, यानी 58,134। अब इससे पहले यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, ये 1th प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस, ये 1000th प्लेस और ये है हमारे पास 10,000th प्लेस। ठीक है जी। अब इसी तरह इसकी जो सेकंड वैल्यूज़ हैं वो भी नीचे राइट कर देते हैं हम। ठीक है, सेकंड वैल्यूज़ कौन सी हैं, यानी सेकंड वाला नंबर है वो है हमारे पास 45,367। ठीक है बेटे। इसके बाद हमने इसको ऐड कर देना यानी प्लस कर देना है। जब हम इनको प्लस करेंगे यहाँ साइन लिखेंगे प्लस का। 1th प्लेस वाले जो हैं उनको पहले हम ऐड करेंगे। 7 + 4 11, 11 का 1 आ जाएगा और 1 कैरी यहाँ पे लिखेंगे हम। 3 + 1 4, 4 + 6 क्या होता है बेटे 10, 10 का 0 आ जाएगा और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा इसका। 1 + 1 2, 2 + 3 5, यहाँ पे आ जाएगा 5। 8 + 5 13, 13 का 3 और 1 कैरी आ जाएगा ये। 5 + 1 6 + 4 10, 0 इधर और 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी 100,000 पे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी 103,501। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो, जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ई वाला पार्ट इसका, उसमें है हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि 98,500, सॉरी यहाँ 700 है, 98,756 और इसमें हमने प्लस किसको करना है बेटे, प्लस करना है जी 56,744। जी बेटा यहाँ हम लिख लेते हैं जी 1th प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस, ये 1000th प्लेस, ये 10,000th प्लेस है ये। ठीक है जी। अब इनको ऐड कर देते हैं। 6 + 4 10, 0 आया यहाँ पे और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 5 + 1 6, 6 + 4 10, 0 आया यहाँ पे और 1 यहाँ पे कैरी। 7 + 1 8, 8 + 7 15, 1 यहाँ पे कैरी। 8 + 1 9, 9 + 6 15 और 1 यहाँ पे कैरी। 9 + 1 10, 10 + 5 15, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 कैरी। तो 155,500 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, इसमें हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन पार्ट्स में से वो है जी आई वाला पार्ट। वो है जी कुछ इस तरह से कि 54,312 और ऐड इसमें करना है हमने 68,500
34। ये 1th प्लेस पे, ये 10th प्लेस पे, ये 100th प्लेस पे, ये 1000th प्लेस पे और ये 10,000th प्लेस पे है ये वाला नंबर। 4 + 2 क्या होता है बेटे 6, 3 + 1 क्या होता है 4, 5 + 3 क्या होता है 8, 8 + 4 12, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 6 12, 2 इधर आ रहेगा और 1 यहाँ पे। इसका मतलब 122,846 आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। बाकी जो क्वेश्चन जो पार्ट्स मैंने सॉल्व नहीं किए वो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे हमने ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कुछ इस तरह से है कि नादिया बॉट अ लैपटॉप फॉर ₹59,453। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप, ठीक है। उसके बाद एंड स्पेंट ₹12,652 ऑन रिपेयरिंग। रिपेयरिंग कॉस्ट क्या आएगी, रिपेयरिंग कॉस्ट है 12,562। हाउ मच टोटल अमाउंट डिड शी स्पेंड, टोटल उसने कितने पैसे स्पेंड किए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप, कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप यानी लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है जी, वो है हमारे पास बेटे 59,453। ठीक हो गया जी। सेकंड नंबर पे हमने क्या लिखना है बेटे, रिपेयरिंग कॉस्ट, ठीक है, रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ लैपटॉप, रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ लैपटॉप जी बेटे। रिपेयरिंग कॉस्ट क्या है हमारे पास 12,652 रुपीज। टोटल अमाउंट ये हमने फाइंड करना है, तो यहां हम लिख लेते हैं जी टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट जी बेटे। टोटल अमाउंट जब हमने फाइंड करनी है तो इन दोनों को ऐड कर देना है बस, ठीक है। ऐड हम पहले भी ऐड ही कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो 3 + 2 5 आ जाएगा हमारे पास, 5 + 5 10, 1 कैरी आ रहेगा, 6 + 4 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी आ रहेगा यहाँ पे, 9 + 1 10 और 2 12, 1 कैरी आ रहेगा, 5 + 1 6 + 1 7। तो 72,105 रुपीज़ जो है वो बेटे टोटल कॉस्ट आएगी उसकी, यानी जो लैपटॉप खरीदा और उस पर जो रिपेयरिंग की कॉस्ट आएगी। ठीक हो गया जी। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन मैं वैसे बता देता हूँ, सॉल्व आप खुद कीजिएगा कि इन जनवरी 83,215 पीपल ट्रेवल्ड एंड इन फरवरी 21,084 पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम एन एयरपोर्ट, हाउ मैनी पैसेंजर्स ट्रेवल्ड इन 2 months। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि पीपल ट्रेवल्ड इन जनवरी, यहाँ जैसे हमने यहाँ लिखा ना कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप, तो इसी जगह पे हमने लिख देना है पीपल ट्रेवल्ड इन जनवरी इज इक्वल टू लिख के फिर 83,215 लिख देना है। उससे नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे पीपल ट्रेवल्ड इन फेब्रवरी, तो फेब्रवरी में जितने लोगों ने ट्रैवल किया वो हम लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ रेड कलर वाली लाइन है इसमें, वो आएगा 21,084। ठीक है बेटे, फिर हम नीचे लिखेंगे टोटल, या हम लिखेंगे पैसेंजर ट्रैवल्ड इन 2 months, यहाँ ये वाली लाइन पीपल टोटल पैसेंजर्स हु ट्रैवल्ड इन 2 months। ठीक है, या पीपल हु ट्रैवल्ड इन 2 months, टोटल पैसेंजर्स ट्रैवल्ड इन 2 months, किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। असल में बात होती है आपको बात कन्वे करना है, तो वहाँ पे हम ऐड कर देंगे, जो ऐड करेंगे वही उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 2 क्वेश्चन हैं, इसमें से एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और एक मैं जस्ट आपको गाइड करूंगा। 5 वाले में गाइड कर देता हूँ, 6 वाला आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए जी 5 वाले क्वेश्चन में कहा गया है हमें कि इन अ लाइब्रेरी देयर आर 42,725 बुक्स, एक लाइब्रेरी में 42,725 किताबें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो इंतजामिया है डिसाइडेड टू ऐड 22,500 न्यू बुक्स, इंतजामिया ने यह फैसला किया कि वो 22,500 नई किताबें उसमें शामिल करेगी। ठीक है, एक लाइब्रेरी है उसमें 42,725 किताबें पहले मौजूद हैं, इंतजामिया जो है उसने ये सोचा कि इसमें 22,500 किताबें और शामिल की जाएंगी। तो हमने नंबर 1 पे ये बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में टोटल बुक्स कितनी है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि ऑलरेडी द बुक्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन लाइब्रेरी,
ठीक है। बुक्स प्रेजेंट इन लाइब्रेरी 42,725, न्यू एडिड बुक्स लिखेंगे 22,500 बुक्स, ठीक है। तो टोटल लिखेंगे फिर उनको ऐड कर देंगे। इफ 23,890 मोर बुक्स आर एडिड देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। फिर क्या हुआ कि 23,890 बुक्स और ऐड हो गई, तो जो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर आया उसके अंदर हमने ये 23,890 बुक्स को ऐड कर देना है। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वो आंसर होगा फाइनली उस क्वेश्चन का। ठीक हो गया जी बेटे। नेक्स्ट बेटे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कि अ बस कवर 23,672 किलोमीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट मंथ। पहले महीने में 23,672 किलोमीटर का फासला तय किया एक बस ने। इन द सेकेंड मंथ द सेम बस कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 31,716 किलोमीटर। और दूसरे महीने में 31,716 किलोमीटर फासला तय किया। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मंथ्स। इन विच मंथ डिड इट कवर्ड मोर डिस्टेंस। ज़्यादा डिस्टेंस उसने किस मंथ में कवर किया। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन भी। सबसे पहले हम लिखेंगे बस कवर्ड इन फर्स्ट मंथ, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं जी इसका सॉल्यूशन। बस covered in first month। कितना बेटे डिस्टेंस कवर किया? 23,672 किलोमीटर्स। उसके बाद हम लिखेंगे बस कवर्ड इन सेकेंड मंथ। तो यहां हम डैश भी लिख सकते हैं यहां पे, इसका मतलब यही होगा इन सेकेंड और मंथ, ठीक है जी। सेकेंड मंथ में बेटे 31,716 किलोमीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस हमने बताना है, यहां लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। ये बेटे टोटल जब फाइंड करना है तो यहाँ प्लस लिखेंगे और ऐड कर देंगे इनको। 6 + 2 8 हो जाएगा और 7 + 1 8 हो जाएगा। 7 + 6 13, 1 कैरी आ जाएगा यहाँ पे। 3 + 1 4 1 5 आ जाएगा। 3 + 2 5 आ जाएगा, यानी 55,388 किलोमीटर्स, ठीक है। ये बेटे टोटल डिस्टेंस कवर करेगी बस दोनों मंथ्स में। और ज़्यादा देखें कवर किस मंथ में किया होगा। ये ए वाला पार्ट अभी हमने सॉल्व किया यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। और जो बी वाला पार्ट है उसका आंसर ये होगा कि उसने पूछा कि किस मंथ में ज़्यादा उसने डिस्टेंस कवर किया। तो फर्स्ट मंथ में 23,000 था, सेकंड मंथ में 31,000 है। तो 31 जो है वो बड़ा होता है 23 से, इसलिए हम लिखेंगे कि बस कवर्ड मोर डिस्टेंस इन सेकेंड मंथ। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट सॉल्व हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। फिर भी किसी तरह की भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों को इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।